आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, तमाम टीमों के स्क्वाड रिव्यूज, एक्सक्लूसिव कंटेंट और तमाम मैचों पर तज्जिए के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए। तो जनाब, आप जिस टीम का रिव्यू कर रहे हैं, विजय भाई की तो बहुत फेवरेट ऑब्वियसली उनकी शहर की टीम दिल्ली कैपिटल्स, और बहुत ही जबरदस्त टीम है। और एक से बढ़ के एक नाम हमेशा नजर जाती है हमारे पास। जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी मौजूद हैं, तो वोक्स हो, रबादा हो, स्टॉइनिस हो, स्टीव स्मिथ हो, टॉम करन हो, तो सारे ही तगड़ी टीम है। और जैसा कि आपने पहले भी कहा था विजय भाई, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द टीम जो कि मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा तंग करेगी। आपको आपने वो बोला ना, एक से बढ़कर एक, मुझे वो रूना लैला का गाना याद आ गया। एक से बढ़ के एक, मैं लाई हूँ तोहफे अनेक। और इस इस टीम में इस टीम में वाकई में मैं तो नहीं लाया तोहफे, पर एक हम्म। से एक तोहफे हैं इस टीम में। हम्म। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, स्टोइनिस, अक्षर पटेल, आर अश्विन, रबाडा, ईशांत और नोकिया। ये लाइनअप है मेरी। अगर जो शुरुआत के मैच के लिए, आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आपको एक नजर खिला, कोई वीक पॉइंट नजर आ रहा है? शिखर धवन सबसे एक्सप्लोसिव ओपनर, हम्म। पृथ्वी शॉ सबसे गिफ्टेड ओपनर, अजिंक्य रहाणे एकदम काम एंड कूल आदमी हम्म। क्रिकेट की फील्ड पे, स्टीव स्मिथ उसने दिखा दिया अपने कैलिबर, कैसे वो अपने दम पे मैच जिता सकता है। स्टॉइनिस जिसे विराट कोहली बहुत हाई रेट करता था, मुझे याद है हम्म। हमेशा। हम्म। अक्षर पटेल, उनका रेपुटेशन अब देखिए कितना बढ़िया हो गया है। अश्विन इतने जमाने से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको कि वो क्या, उनकी काबिलियत क्या है। बिल्कुल। रवाडा विकेट टेकिंग बॉलर, ईशांत शर्मा विकेट टेकिंग बॉलर, नोकिया विकेट टेकिंग बॉलर। ये इनकी तो 11 जो मैंने आपके सामने रखी है। अब्दुल भाई, आप नहीं चाहेंगे कि ये टीम जीते? और क्यों हम्म। नहीं जीते भाई, ये मेरी टीम है, दिल्ली में रहता हूँ मैं, और हम्म। कभी जीत नहीं पाई है। हमेशा प्रॉमिस करती है, पिछली बार इतना अच्छा मौका था, फाइनल हम्म। पहली बार पहुंची, मुझे लगा वाह जीतने वाली है भाई। लेकिन मुंबई इंडियंस उसे बहुत बेहतरीन क्रिकेट। तो दिल्ली कैपिटल्स में दमखम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब्दुल भाई, उनके पास जो कप्तान आया ना, ये बड़ा गजब का कप्तान है, गजब का खिलाड़ी है ये। और ये आप देखना, ये कईयों को सरप्राइज करेगा इस टूर्नामेंट में, अपनी बैटिंग से भी। और अपनी ये कप्तानी जो करेगा ना रिकी पॉन्टिंग की इनपुट्स के साथ, हम्म। सबको मालूम है टीम तो रिकी पॉन्टिंग चलाता है बाहर बैठ के, ठीक क्योंकि है। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा क्रिकेट माइंड, वो तो बार बार मैसेज भेज के चाहेगा कि मैच हाथ से ना निकले। हम्म। पर इस बार रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत ने लगता है कसम खाई है कि भाई आईपीएल इस बार जीतना ही जीतना। बिल्कुल। और ऋषभ पंत ऑब्वियसली जैसे आपने बात की, जिस तरह की वो इंग्लैंड की सीरीज खेल गए और जिस तरह की भाई वो शॉट्स मार रहे हैं, मैं सुन रहा था आकाश चोपड़ा को, तो उन्होंने तो बड़े मजेदार बात की, ये पटाखे मतलब कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और इस वक्त तो उनका तूती बोल रहा है। सो कैप्टनसी लेकिन कभी कभी कुछ प्लेयर्स को बहुत सिखाती भी है, मोटिवेट करती है। तो ऋषभ पंत एज अ कैप्टन, और ऑब्वियसली जो एक प्रॉब्लम हुआ कैप्टनसी का जिसकी वजह से अब और ऋषभ पंत आए हैं, तो ये एक ट्रांजिशन को आप किस तरह देखते हैं? ऑब्वियसली ऋषभ पंत का तो कैलिबर, उनकी जो फॉर्म, उनका सब कुछ ये उनके लिए शायद बड़े सही वक्त पे कैप्टनसी आई है विजय भाई। अब्दुल भाई, ये वो खिलाड़ी है जिसको दिल्ली के सिलेक्टरों ने भगा दिया था कि भाग जाए यहाँ से, तेरे लिए हम्म। कोई जगह नहीं है। छोटा था, राइट? वहां से इसने कसम खाई, राजस्थान चला गया, फिर जब वापस दिल्ली आया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इसको बाहर रखने की, अपने हम्म। दम पे ये खेला। और जब ऐसा खिलाड़ी प्रोग्रेस करता है, ऊपर आता है, अपनी जगह बनाता है, फिर जी। उसको आप उससे यही उम्मीद रखिएगा कि वो पटाखे बजाएगा ग्राउंड पे। और वही काम करता है ऋषभ पंत। जिस कुछ शॉट्स उसने ऐसी खेली हैं इस सीजन में, तो जो आप सिर्फ सोच सकते हैं कि मैं कि ऐसी शॉटें कोई खेल इसमें खेल के दिखा। और वो भी एंडरसन के अगेंस्ट, और वो भी जोफ्रा आर्चर अनबिलीवेबल। के अगेंस्ट, अनबिलीवेबल। है ना, अनबिलीवेबल। तो ऐसी शॉटें आप उम्मीद रखिएगा इसमें देखने को, आपको मिलेंगी देखने को। और कई बार ऐसा होगा जल्दी आउट हो जाएगा शॉट मारते हुए, हम्म। लेकिन आपको वो माफ करना पड़ेगा वो, क्योंकि उसकी गेम यही है। और उसको ये गेम बदलनी भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर नहीं खेलेगा तो वो फिर वो ऋषभ पंत नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं, बड़े लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि उसकी हम्म। डिफेंस नहीं है, उसकी डिफेंस भी बड़ी स्ट्रांग है।
ठीक है। जैसे सहवाग के बारे में बोलते थे कि भाई हम्म। वीरेंद्र सहवाग की डिफेंस नहीं है। अरे भाई आपने देखा है उसको कभी डिफेंस खेलते हुए? हम्म। कितनी बेहतरीन डिफेंस थी। और जिसकी डिफेंस नहीं होगी वो ऊपर की क्रिकेट नहीं खेल सकता है। और वही ऋषभ पंत है, उनकी डिफेंस भी अच्छी है। कई बार आप देखिएगा वो चेक कर लेता है शॉट और एकदम डिफेंसिव शॉट खेल देता है। लेकिन उसका इनिशियल स्टेप होता है वो होता है कि मैं बॉल को तोड़ दूं, खत्म कर दूं बॉलर को। और ये अच्छा है डीसी में अगर एक ऐसा प्लेयर है और ऋषभ पंत, और वो है एक्स फैक्टर टीम का। और एक और भी ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अक्षर और अश्विन, ये बहुत कामयाब बॉलर होंगे। ये दो बॉलर है अब्दुल भाई हम्म। जिन्हें ड्यू फैक्टर का फर्क नहीं पड़ेगा, वो गीली बॉल पे से भी बॉल डाल लेते हैं। तो ये उनका बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है दोनों का, अश्विन का और अक्षर का। वो ठीक है मतलब और भी होंगे बट मुझे लगता है ये दो जो स्पिनर्स हैं ये गीली बॉल से बॉल डाल देते हैं, ये एक बड़ा एडवांटेज है। आपकी टीम के बारे में एक चीज तो मैं कहूंगा, अच्छाई मैं करूंगा, वो दिल से हो रही है मेरी तरफ से न्यूट्रल, और बुराई आप करेंगे क्योंकि वो आपकी टीम है तो वो लोग ज्यादा न्यूट्रली सुनेंगे। वो है जनाब, एक तो आपकी टीम का फास्ट बॉलिंग अटैक, नोकिया, वोक्स, रबादा, यादव, ऑब्वियसली फिर उनके पास जैसे आपने स्पिनर्स तो बता ही दिए। तो बॉलिंग अटैक तो बहुत ही कमाल का है, और मेरे ख्याल में एक दो नहीं, तीन चार ऐसे बॉलर हैं, इसमें तो वीक लिंक ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तरीन जी काम है किसी बैटिंग लाइन को। इसमें वीक लिंक नहीं ढूंढ सकते आप इस बॉलिंग अटैक में, बुरा दिन होगा तो फिर ही आपके मजे हैं, वरना अगर अपने पोटेंशियल पे खेले तो बहुत मुश्किल पड़ने वाली है टीमों को। हाँ, सिर्फ उनका एक ही अब जैसे इश्यू अगर हो सकता वो हो सकता है बैकअप का। हालांकि हम्म। हिटमेयर एक खिलाड़ी ऐसा है जो मैं चाहूंगा कि मान लीजिए अगर स्टॉइनी स्मिथ हो सकता है कि पहले 11 में ना हो, उनकी 11 पर, मेरी 11 में तो रहेंगे। ठीक पर है। हिटमेयर को आप रख सकते हैं, एक अच्छा बैकअप है। बाकी बैकअप्स उनके पास जैसे मैंने जो नोट करके रखे हैं पॉइंट, जैसे क्रिस वोक्स नोकिया हम्म। की जगह आएंगे, टॉम करन, वो हम्म। रिप्लेसमेंट्स जो ओरिजिनल है उनकी रिप्लेस उनकी कैलिबर के बराबर के रिप्लेसमेंट्स नहीं है। ठीक तो है। वो एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई खुदा न खास्ता कोई इंजरी इंजरी हो जाए, कोई बाहर बैठ जाए तो रिप्लेसमेंट का इशू हो जाएगा। लेकिन जो पहली 11 है, अगर वही 11 खेलती रही परफॉर्मेंस पे हम्म। और हिटमेयर को अंदर अंदर बाहर की अंदर आने की जगह मिल जाए अगर 11 में, तो जी। ये बेस्ट 11, ये बेस्ट 11 होगी। जो हमने मुंबई 11 की बनाई वो बेस्ट 11। तो बड़ा मजा आएगा भाई जी अगर दिल्ली और मुंबई का फाइनल देखने को मिल जाए और दिल्ली बन जाए चैंपियन। क्या बात है आपकी टीम की, और आप तो पक्के हम्म। फैन है वाकई दिल्ली कैपिटल्स के, और वाकई वाकई इस टीम की बॉलिंग को अगर मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ तो कह सकते हैं ना विजय भाई कि फास्ट बॉलिंग में भी और ओवरऑल भी बेस्ट बॉलिंग अटैक है ऑन पेपर, ये मेरी जाती राय में। एब्सोल्युटली राइट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आई हैव टू से दिस इन द एंड, लेकिन ये मैंने दिल से कहा, टू बी ऑनेस्ट। जितने लोग सुन रहे हैं, आई थिंक जो जो लोग क्रिकेट को जानते हैं, इतनी जबरदस्त बॉलिंग अटैक देख के तो लिटरली माउथ वाटरिंग किस्म का एस्पेक्ट है। अगर मेरी टीम बाकी, अगर मैं दिल्ली का हूं तो मैं तो सोचूं यार भैया, गेट मैंने बंद कर दिए, रन रोक लिए हैं, अब कोई है माइका लाल जो बहुत तगड़ा और खेल के दिखाए इन बॉलर्स के सामने, तो यही मुझे लगता है। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, या जब सीएसके, और ऑब्वियसली जब आरसीबी, तो जहाँ बैट्समैन अच्छे हैं उन बैट्समैनों के सामने इस बॉलिंग अटैक को मैं खेलते हुए दूर देखना चाहूंगा। दिस गोइंग टू बी अ माउथ वाटरिंग सॉर्ट ऑफ कॉन्टेस्ट। सो विजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और देखते हैं कि अब क्या करके दिखाती है विजय भाई की भी जो दिल्ली कैपिटल्स है। बट दिस गोइंग टू बी वन वंडरफुल टीम, स्पेशली इन द बॉलिंग एस्पेक्ट, जिसको मैं नजर में रखूंगा। सो जाते जाते टीमों के रिव्यूज तो सबने देख लिए। अगेन से जो लोग अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैंने हर टीम अलग तोड़ के भी अपलोड की हुई है। सो विजय भाई, आखिर में आपकी इस वक्त की चार टीमें, माय लास्ट क्वेश्चन। आखिरी की जो जो वो जो हमने शुरू में गिनी, मुंबई एग्जैक्टली ये इस इंडियंस, एपिसोड में अगर सीएस, मैं आपसे बताऊं। हाँ, मुंबई इंडियंस, सीएसके, हम्म। डीसी, आरसीबी, ये तो है ही। मतलब इस वक्त मैं कहूंगा हमने सारा डिस्कस कर लिया। हम्म। ये चार आइडियल लगती हैं। पर फिर मैं कैसा मेरा मन दुखता है, मैं पंजाब को कैसे बाहर छोड़ूं? मैं तो चाहता हूँ पंजाब आए। तो हम्म। पंजाब आएगी तो आ जाए फिर सीएसके की जगह। मैं चाहूंगा अगर पंजाब ने आना है, क्योंकि आरसीबी बड़ी स्ट्रांग है भाई इस बार। आरसीबी को आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब और डीसी, ये मेरी टीम है। शुरू में मुझे याद है एसआरएच हमने कहा था। हम्म।
मतलब पर हम आपने कहा कि 4 में पक्की टीमें चुन लूं, तो जो शुरू में मैंने कहा था यस, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूं तो हैदराबाद, मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली, वो तो फिर इमोशनल हो गया, राइट। बिल्कुल। पर मुझे लगता है मुंबई इंडियंस, आरसीबी, डीसी, और मैं चाहूंगा पंजाब, क्योंकि पंजाब भी एक बेहतरीन टीम है, हमेशा अच्छा क्रिकेट खेली है। और इससे पहले कि हम ये आईपीएल का खत्म करें किस्सा, अब्दुल भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान ने एक अवे सीरीज जीती है, हम्म। और बड़े दो टैलेंटेड खिलाड़ियों के दम पे जीती है। हम्म। फखर जमान ने इतने जमाने बाद उन्होंने दिखा दिया कि देखो भाई, आपकी कुछ सिलेक्शन पॉलिसीज गलत थी, अब आप चुपचाप जो है मुझे हर हर ग्रेड में, हर फॉर्मेट में, हर मैच में खिलाएंगे। बिल्कुल और ठीक। मुझे सबसे बेहतरीन चीज लगी उनकी आज ये, कि 100 बनाया और कोई रिएक्शन ही नहीं, सिर्फ हल्के से बैट उठा दिया, स्माइल किया, अपने पार्टनर को हक किया और चलो जी खेलने लग गए। अब हुआ ये कि मुझे लगता है हमारी नजर लग गई, हम सब ट्वीट करने लगे उनके लिए, और वो बेचारे जो है जल्दी आउट हो गए ट्वीट करने के बाद ही। पर व्हाट अ बैट्समैन, एंड आई थिंक दिस विन विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। एंड फखर जमान को जो लोग जानते हैं ऑब्वियसली, हम पाकिस्तान में के बड़े क्वाइट हैं, कम ही बोलते हैं, कोई एक्सप्रेसिव नहीं है, बट बड़ा परफॉर्मेंस बाय हिम, और बीटिंग साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका फॉर एन एशियन टीम ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। विजय भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। वंडरफुल टू हैव यू फॉर ऑल द एनालिसिस ऑन एवरी आईपीएल टीम। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैचेस के दौरान भी आईपीएल में मैं जरूर हर मैच के बाद जरूर स्पेशली गपशप आपके साथ मारेंगे, नॉट एनालिसिस जस्ट बट हाँ, गपशप भी, कि आप जरूर सब हमें ज्वाइन कीजिए, और आपके साथ मिलकर हम इस आईपीएल को एंजॉय करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया विजय भाई, अगेन थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू। ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्राउड टू हैव यू, कि आप हमारे साथ आते हैं, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। सो थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू।